ऑन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कल मैंने आपको सिर्फ इतना करवाया था कि विच एक्सप्रेशंस आर क्लासिफाइड एज पॉलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एंड बेस्ड ऑन डिग्री हमने नेम्स किए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अब हम बाद में हम लोग बढ़े थे एंड वी स्पोक अबाउट जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट, जो पेपर में आएगा ही आएगा आपके। असर्शन रीजनिंग कहीं ना कहीं आपको टेस्ट पेपर में कोई वर्कशीट में वो क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, अब आते थे फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, विच इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास नाइन्थ में ना बार बार ये जीरो जीरोस बहुत बार रिपीट हुआ था कि व्हाट आर द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको वो समझाया जा रहा है कि वो जीरोस है क्या। सो बेसिकली जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। लिख लो, zeros of a polynomial are the points where graph of f of x intersects, किसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो जैसे हमने मान लो कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया कुछ ऐसा, तो जहां पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है वो जीरोस कहलाएंगे। तो जीरोस हमेशा एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि एक्स की वैल्यू क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है, और जीरो क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो जो पॉइंट की फॉर्म होगी वो हमेशा, जैसे x1 जीरो, यहाँ x2 जीरो, x3 जीरो, x4 जीरो, x5 जीरो, मतलब x की कुछ कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, कितनी जीरोस हैं यहाँ पर, हाउ मेनी जीरोस आते हैं, 5 zeros. The given graph has 5 zeros. क्लियर हो गया। ठीक है, तो zeros of a polynomial are the points where the graph of f of x intersect x axis. इतना क्लियर हो गया। पहले तो आपने जीरोस को ये समझना है। फिर अलग अलग तरह के ग्राफ क्या बने थे वो हमने स्टडी किया था। ठीक है, पहले था हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ जो बना था ना, मतलब अगर मैं लाइन ड्रॉ, मतलब अगर मैं ग्राफ पर ड्रॉ करती हूं, इस इसको प्लॉट करके हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ बनकर आएगा ना उसको हम बोलते हैं अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया नहीं? अब ऐसे ही हमारे पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वो इस फॉर्म में होता है हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको बहुत बार आगे डिस्कस करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक की तरह से एग्जिस्ट करेगा ना, जब भी ग्राफ, जब भी इक्वेशन हमारे पास या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में होगा, तो उसका ग्राफ ना मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से मार्क करती हूँ। ये एक्स है ना, तो तीन तरह से एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं, हर एक शेप को हम, यू शेप फिगर होती है ना, तो इसको बोलते हैं पैराबोला। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका नाम होता है पैराबोला। अब ये कभी कभी एक्स एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, समटाइम्स एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, और कभी कभी बिल्कुल ही हवा में उड़ जाएगा, एक्स के बिल्कुल पास नहीं आता। तो तीनों केसेस में बन तो पैराबोला रहा है। ठीक है, इस केस में क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करके गया, तो हम कहेंगे टू जीरोस। यहां पर एक जगह इंटरसेक्ट किया या एक पॉइंट पे टच किया, तो इसको बोलेंगे एग्जैक्टली वन जीरो, और यहां पर कहीं नहीं कर रहा तो नो जीरो। क्लियर हो गया। लेकिन मैक्सिमम कितनी जीरोस थी इसकी, टू। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम टू जीरोस, लीनियर की मैक्सिमम एक जीरो। या तो ऐसे होगी, या जी लाइन बिल्कुल ही कहीं नहीं जा रही, एक्स के पास आ भी नहीं रही है, पैरेलल है बिल्कुल।
या तो जीरो नहीं होगी या एक होगी लीनियर के केस में, है ना। क्वाड्रेटिक में या तो जीरो होगी, कोई जीरो नहीं है, या एग्जैक्टली एक है, या फिर दो है। कभी ऐसा नहीं होगा कि तीन आपके पास आ जाए, क्वाड्रेटिक में तीन जीरोस आ जाए कि नहीं जी पैराबोला तीन जगह से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, वो नहीं होगा। ऐसे ही हमने किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स एक्सिस लिखते हैं, ये हमेशा कुछ इस तरह से बन के जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस को हटा भी दूं ना, तो हमेशा जो क्यूबिक होता है ना वो इस फॉर्म में ग्राफ उसका आता है, हाई पॉइंट एंड देन अ लो, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के हिसाब से मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ, क्यूबिक है तो तीन जीरोस हो सकती हैं, जहां पे मैंने हाईलाइट किया ना एक्स एक्सिस के साथ, वो हमारी तीन जीरोस हैं, ठीक है। या फिर ये एक्स एक्सिस बनाया, एक जीरो ये आ गई और एक जीरो ये आ गई, ठीक है। तो कितनी जीरोस आ गई इसमें, टू। या फिर कुछ ऐसे चला जाए, एग्जैक्टली वन, ठीक हो गया इतना, राइट। या फिर कोई जीरो ना हो, ठीक है। ग्राफ ऊपर ही हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, या ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी एट द मैक्स कितनी जीरोस हो सकती हैं, थ्री, या फिर टू, या फिर वन, या फिर कोई जीरो नहीं है। तो यहां से एक जनरल स्टेटमेंट आपने अपनी बुक में भी मार्क करनी है, ओपन योर बुक्स, नहीं वाली, पेज नंबर 17। एक ना रिमार्क लिखा हुआ है पेज 17 पर ना, देखो आओगे ना एनसीईआरटी में रिमार्क लिखा है, इस चीज को याद रखना। ये चीज assertion रीजनिंग में आती है। इन जनरल, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n, रिमार्क लिखा हुआ है ना, इन जनरल पॉलिनोमियल p ऑफ x डिग्री n, द ग्राफ y इक्वल टू px intersects x axis at most n points। देखो therefore a polynomial p of x of degree n has at most n zeros। समझ में आ गया, जीरोस क्या पॉइंट्स है जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। तो कहता है कि अगर डिग्री एन है ना, तो वो ग्राफ जो है, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एन टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, पर कभी भी एन प्लस वन टाइम्स नहीं करेगा। अब वो एन भी हो सकता है, मतलब अगर डिग्री फोर है तो चार बार कट कर सकता है, तीन बार, दो बार, एक बार, या बिल्कुल भी कट ना करे, ऊपर ही ना वेव्स बनाकर निकल ले, ठीक है। देयर आर ग्राफ्स। अब मैं अगर जाऊंगी ना कौन से वाला है, तो वो सिर्फ कोएफिशिएंट्स के हिसाब से होंगे। डेस्मोस आपको पता है, घर बैठो, अपने लैपटॉप अपने पीसी पर चलाओ एंड देन पुट इन ऑप्शंस, कहां कहां पर वो जैसे क्यूबिक, मतलब डिग्री फोर रखनी है, वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स को चेंज करते रहो, ठीक है। कभी स्क्वायर की टर्म हटा दो, कभी क्यूब की टर्म हटा दो, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ओनली, कि जहां पर ग्राफ डिफरेंट शेप्स लेके जाता है, ठीक है। मैं भी वही करती हूँ ना आपके साथ। अब हर एक चीज को अगर हम ड्रॉ करने बैठेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि उसे देखना आसान है, कि देखो अगर क्यूबिक है, स्क्वायर तक आई नो वेरी श्योर कि मैं ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। अब पैराबोला में भी बहुत लंबी डिस्कशन हमें करनी है, विच विल डू आफ्टर, जब हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे, अभी तो सिंपल सा काम कर रहे हैं हम। If I go for cubic equation,
y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 बना ना, ये देखो इसने सिर्फ एक पॉइंट पर ही x को कट किया, वो हाई पॉइंट मान लो वो लो मान लो, एग्जैक्टली एक ही निकल कर आ, ठीक है। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू, तो यहां पर एक पॉइंट पे कट किया बस, अगेन 1 0, ठीक है। आप देख लो, इफ आई राइट इट लाइक दिस, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये तीन, ठीक हो गया। ठीक है, अब दो जीरोस में ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो बात की बात है। तो यहाँ पर एट द मैक्सिमम हमारे पास तीन आएंगे, बट इफ आई टेक y इज इक्वल टू, लेट मी टेक x रेज टू पावर 4, डिग्री 4 है ये, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा नहीं है, इसने दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इसकी दो जीरोस हैं, दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, दो जीरोस है, लेकिन डिग्री 4 है, तो ये चार तरह से एक्स एक्सिस को कट कर सकती थी। यहाँ पर भी दो जीरोस आ गई, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और देखो, मे बी किसी और पॉइंट पे जाकर हो, नहीं, चलो क्लियर हो गया इतना। तो अब हमने लिखा ग्राफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इसी पर बेस्ड है। बुक खोलोगे ना, आपका ये क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पेपर में आते भी हैं, एमसीक्यू आए भी हुए हैं ये। सबसे पहले तो देखो हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीनिंग, पेज 12 पे देखोगे उसने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद पैराबोला बनाया है पेज 13 पर, वही ड्रॉ भी मैं करवा सकती थी, ठीक है। मैंने वो ड्रॉ पार्ट स्किप कर दिया, वो क्लास में फिर कभी करेंगे, मतलब व्हेन वी आर कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। उसके बाद देखो उसने डिफरेंट शेप्स बताएंगे पैराबोला की, वो मुझे डिस्कस करवानी है। बट इफ यू सी, देखो x³ - 4x लिया है, ग्राफ देखो पेज 16 पर आकर बनकर आया ना, तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। फिर इसने देखो आपको पेज 16 पर ही लिखा हुआ है y इक्वल टू x³, y इक्वल्स टू x³ - x²। तो दो पॉइंट्स पर भी टच करके या दो पॉइंट्स पर भी इंटरसेक्ट करके ग्राफ जा रहा है, फिगर 2.8। समझ में आ गई बात है, जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो इसी सबको उसने विजिबली आपको दिखा दिया कि इफ अ डिग्री इज 3, द गिवन पॉलिनोमियल ग्राफिकली कैन हैव 3 जीरोस और 2 जीरोस। तो वो केसेस कौन से वो आपको बता दिए, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लो, y इज इक्वल टू x³, y इज इक्वल टू x³ - x²। ना एक बार सैंपल पेपर में क्वेश्चन क्या था, पॉलिनोमियल को जी ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ पे ना ड्रॉ करके पॉलिनोमियल बनाओ, ग्राफ बनाओ क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो वो कहते कि नहीं सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है, तो हो सकता है ऐसा कुछ पूछ लें, ठीक है ना। सीबीएसई अगर आपको केस स्टडी में डाल दो तो यू शुड नो कि हमें आया क्या है। ऐसे ही उसने क्यूबिक को भी ड्रॉ किया हुआ है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो उसके बाद उसने कह दिया कि यहाँ पर जीरोस हमारे पास आ गई, रिमार्क हमने कर दिया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 17। तो कहते हैं यहाँ पर ना हमने फिगर 2.9 में आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। दिया क्लियर है ना आपका, पेज नंबर 17 ओपन कर लिया अपनी एनसीईआरटी का। यस मैम। सो लिखा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बेस्ड ऑन द ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो सिर्फ ग्राफ के बेसिस पर मैं नंबर ऑफ जीरोस बता रही हूँ, उसके साथ ना थोड़ा बहुत हम कुछ साथ में करेंगे, विल डिस्कस अबाउट कि इसकी डिग्री कितनी है, वो भी देख लेंगे, डिग्री क्या हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हाउ मेनी जीरोस,
फर्स्ट केस में हाउ मेनी जीरोस आर देयर? एग्जैक्टली 1 0। अच्छा, वो जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्योंकि एक्स एक्सिस को नेगेटिव पे कट कर रही है तो वो जीरो नेगेटिव है। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि कर्व बन रहा है ना तो 1 को हम स्किप कर देंगे, है ना। डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 भी हो सकती है। बेस्ड ऑन दिस ग्राफ आई विल गो फॉर 2, बिकॉज अगर 2 होती तो पैराबोला बन जाता। तो मुझे पता है कि चाहे 0 1 है लेकिन डिग्री इसकी 3 हो सकती है, 3 या 3 से ज्यादा, बेस्ड ऑन द ग्राफ। ठीक है, वो अलग बात है कि मिनिमम डिग्री एग्जैक्टली 1, अगर 0 आई है तो डिग्री 1 नहीं है। डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 भी हो सकती है, डिग्री 4 भी हो सकती है, एज द केस में भी 5 तक भी जा सकती है। समझ में आ गया? अब आते हैं ये, अब ये जो है ना, ये इन्वर्टेड पैराबोला है। दिस इज टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। ये कब बनता है, कैसे बनता है, वो सब हम अब करेंगे डिस्कस। ठीक है, सो दिस इज अ पैराबोला, इन्वर्टेड में है। मैंने आपको यू शेप करवाया था, ये इन्वर्टेड यू शेप है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 जीरोस, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। ठीक हो गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें डिग्री, बेस्ड ऑन द ग्राफ ही कह रही हूं कि इसकी डिग्री, बिकॉज पैराबोला बना है तो आई विल से डिग्री 2। ठीक है, डिग्री इज 2 बिकॉज पैराबोला बना है, बट अदरवाइज डिग्री कुड बी 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन डिग्री 1 नहीं होगी, फॉर श्योर इसकी डिग्री 1 नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 जीरोस। अगर इसी को ग्राफ मानकर चलते कि बस इतना ही है हमारे पास, तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 जीरोस, 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। हाउ मेनी पॉजिटिव जीरोस कहा तो आपका आंसर 2 होगा, हाउ मेनी नेगेटिव जीरोस कहा तो आंसर 1 होगा, है ना। और हाउ मेनी जीरोस कहा तो 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको हम क्या मानकर चलेंगे? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1। और इसकी डिग्री क्या होगी? एग्जैक्टली 1 नहीं होगी, बिकॉज लीनियर दिख रहा है ये, है ना, शेप दिख रही है। अब दिस इज अगेन अ पैराबोला, सिंपल यू शेप में है, जिसे हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ऊपर को मुंह खुल रहा है ना तो इसको बोलते हैं अप जा रहा है, और ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इसको हमने अभी डिस्कस करना है कि कब डाउन होगा कब अप होगा, ये जरूरी चीज है करने वाली, और इसका क्वेश्चन आएगा भी पेपर में। तो दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर टच कर रहा है तो एग्जैक्टली 1 0 है, बट डिग्री 2 है इसकी। समझ में आ गया? एंड दैट 0 इज नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, सिक्स्थ पार्ट, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? सो देयर आर 4 जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। ठीक हो गया, तो यही था। और ये क्वेश्चन सच में कह रही हूँ 23 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर। ट्विस्ट आपके लिए क्या हो सकता है? हाउ मेनी पॉजिटिव जीरोस आर देयर। पॉजिटिव हम सोच ही नहीं रहे, हमने फटाफट से इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क किए। ठीक है, हाउ मेनी पॉजिटिव हो सकता है? पॉजिटिव में आए ही ना, ये वाई एक्सिस यहां से हटाकर यहां लगा दूं तो सारे नेगेटिव बन जाएंगे। पॉजिटिव में आप क्या मार्क कर दोगे? 0। सो उस मौके पे बैठे ना कंफ्यूजन शुरू हो जाती है हमें, तो उस चीज का ध्यान रखें। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इन डिटेल। 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में ये ग्राफिकली आ सकता है। और अब जब कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को सोचकर करने वाली आदत हमने रखनी है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? एक्सरसाइज 2.1, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? नो जीरो। एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं किया तो लिखो द गिवन ग्राफ हैज नो जीरो। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करा, वाई को इंटरसेक्ट किया तो ग्राफ की कोई जीरो नहीं है। सेकंड में 1 पॉजिटिव 0, थर्ड में 3 जीरोस, 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ के केस में देखो 2 जीरोस, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, और फिफ्थ में 4 जीरोस, 2 नेगेटिव साइड पे है 2 पॉजिटिव साइड पर है। और फिफ्थ केस में, सिक्स्थ में सॉरी, 3 जीरोस। लेकिन इस 3 के बेसिस पर डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, सिक्स्थ के डिग्री क्या होगी वो मुझे नहीं पता। क्यूब हो सकता है, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, आई कैन नॉट पॉइंट अभी के लिए। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि यही डिग्री है इसकी।
ठीक है, पर मुझे नंबर ऑफ जीरोस पता है 3 है, पर डिग्री 2 नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, होगा तो क्यूबिक या उससे ऊपर वाला ग्राफ। ठीक हो गया इतना? इतना क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक 1 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं इसमें। अब आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम। हमारी पूरी सिलेबस में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक डिलीट हो चुका है, क्यूबिक के बारे में हम कुछ खास स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अब आ जाओ, जरूरी वाली चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ में बनता है पैराबोला, और क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, तो उसे शो करते हैं कुछ इस तरह से कि एक होगी एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर होगी एक्स की टर्म, और फिर होगी एक कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो याद है ना आपको ये वाली इक्वेशंस आती थी, ये वाले फैक्टराइजेशन, याद है कि नहीं? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो कुछ इस तरह से ही है ना? अब पता क्या है, आपके ना बेसिक के पेपर में, अगर इसी साल के पेपर को देखो ना, बेसिक में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, और कहा गया था कि एबीसी की फॉर्म में इसको ऐसे एक्सप्रेस करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी। मैं कह रही हूँ ना, बेसिक के पेपर में भी ट्रिकी क्वेश्चन है, वहां पर भी कंफ्यूजन आती है। आपको पता है a की वैल्यू क्या होगी? कंपेयर करो यहां से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में है, तो a की वैल्यू क्या है? 4। b की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू क्या है? समझ में आ गया ना? आई एम टॉकिंग ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट, उसको यूजुअली हम लिखते हैं a, फिर लिखते हैं x की टर्म, लीनियर टर्म बोलते हैं इसको, उसका कोएफिशिएंट वो होता है b, और c होती है कांस्टेंट टर्म। सो a इज, लिख लो, ये चीजें बेसिक्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसको लीनियर टर्म भी बोला जाता है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है, और जो c होती है वो विदाउट x की टर्म होती है, उसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। तो जब भी आपके पास पॉलिनोमियल आए ना, अगर वो इस फॉर्म में अरेंज नहीं है ना, आपको पहले अरेंज करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमेशा आपको अरेंज करना है। ठीक है, देर आर सम क्वेश्चन जहां पे अरेंजमेंट नहीं दी होती, पता क्या लिखा होता है उन्होंने? इस तरह से लिखा होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ना इस फॉर्म में अरेंज नहीं है, एक्स स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है उसकी टर्म, लेकिन x की टर्म नहीं है, देखो x का कोएफिशिएंट 3 नहीं है, वो x प्लस 1 वाली टर्म है। तो यहां पर आपको क्या करना है? 4x स्क्वायर, 3x प्लस 3 माइनस 6। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हमारे पास क्लियर कट ये 3 टर्म्स होनी चाहिए, एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक x का कोएफिशिएंट, और एक कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गई बात ये? तो अब इसी में एक दो चीजें कर लो, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर वाले बेसिस पर ही चलते हैं ना, ये वाला आया हुआ, तो कुछ इस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल बनकर आएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो इक्वेशंस में आता है, राइट? तो ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होगी। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह से लिख कर दिया हो, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? समझ में आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब आपने इसको इस तरह से कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा वेरिएबल है, विल बी के, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? के प्लस 1। समझ में आ गया ना? पहले वाले में क्या था? एक्स प्लस 1 हुआ था, यहाँ के प्लस 1 है, वो कोएफिशिएंट है, एक्स की टर्म इकट्ठी हो गई है, और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स बिल्कुल भी ना हो, 2k प्लस 1। क्लियर हो गया? ये चीज बहुत जरूरी है, देर आर सर्टन क्वेश्चन जहां पे यही समझने को टाइम लगता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं, लिख लिया ना? ठीक है ना? अब आते हैं, हमारे पास मान लो दिया हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एट मोस्ट 2 जीरोस होंगी। ठीक है, तो कभी आप ड्रॉ करोगे ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, कभी मैं एक्स एक्सिस कर रही हूँ, वाई एक्सिस तो जैसे मर्जी हो सकती है, मतलब y could lie here also, y could lie here also, y could lie here also, that will not make a difference. The difference is that
It cuts x-axis at exactly 2 points and it is upward sloping. ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से जाएगा x को टच करता हुआ, या फिर बिल्कुल हवा में। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं देयर आर एग्जैक्टली 2 zeros, 1 0, नो जीरो। अब बात आती है कि अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, ये क्यों अपवर्ड हुआ, डाउन कब होगा। ठीक है, तो अपवर्ड स्लोपिंग के लिए ना हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है। अच्छा, 9th क्लास में ना मैंने आपको एक लीडिंग कोएफिशिएंट सिखाया होगा, करवाया था। जो भी डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, उसकी टर्म को सबसे आगे लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर लिखते हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, फिर एक्स रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 5। तो उसके बाद क्या आएगी, कौन सी टर्म देखेंगे, एक्स रेज टू पावर 4, फिर होगी एक्स क्यूब, फिर होगा एक्स स्क्वायर, फिर होगा एक्स, फिर एक्स बिल्कुल खत्म 1। तो जो हमारी सबसे आगे वाली टर्म होती है ना, हाईएस्ट पावर वाली, डिग्री वाली, उसको बोलते हैं लीडिंग टर्म और उसी के कोएफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहां पर ना क्योंकि क्वाड्रेटिक था, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कब अपवर्ड स्लोपिंग कब डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जब भी ए पॉजिटिव है, whenever a is positive the parabola will be upward sloping। लिखो, if a is more than 0, a positive, a की वैल्यू +1 +2 -4 ऐसा +4 ऐसा कुछ आ रहा है, 0.01 0.1 0 से बड़ी चाहिए, तो whenever a is positive upward sloping parabola बनेगा। और इसी से जब a नेगेटिव हो जाएगा, कुछ भी लगा लो, it will be a downward sloping parabola in any shape, in any form। ये हमारी x एक्सिस, a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है और इसकी फॉर्मेशन भी होती है, वो मैं आपको करवाऊंगी। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये डायरेक्टली ना क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लिखो, नेक्स्ट है हमारे पास पैराबोलास हमने कर लिया, अब है रिलेशनशिप। लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial। ठीक है, यहाँ पे ना 2 नए लेटर्स आपको इंट्रोड्यूस होंगे, अल्फा बीटा, और बहुत बार आगे चलेगा। ठीक है, वो अल्फा बीटा क्या है, हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स है ना, ए बी सी डी। एक्स को और वाई को यूजुअली वेरिएबल लेते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके चलते हैं, है ना। हम इक्वेशन और ग्राफ को एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस चलते हैं, तो एक्स एंड वाई हमारे वेरिएबल बन जाते हैं। और ए बी सी डी सारे हम लोग कॉन्स्टेंट्स में लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ना एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, जीरो, और वहां से हमने कहा लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ये ग्रीक लेटर्स है अल्फा बीटा। अपनी जीरोस को एबीसी से डिफरेंशिएट, कोएफिशिएंट से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने नए लेटर्स अल्फा एंड बीटा लगा दिए। ये भी हमारे वो नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने 2 जीरोस ली, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हुआ ना। अब कहते हैं इन जीरोस में और इन कोएफिशिएंट्स में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स मैं जीरोस के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। वो क्या है, आई कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा। कि 2 जीरोस होंगी, उनको ऐड करके जो नंबर आएगा ना, मैं डायरेक्टली इक्वेशन से बता सकती हूँ, डायरेक्टली पॉलिनोमियल से बता सकती हूँ। वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जिसे हम लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट हम बताएंगे what if I multiply the 2 zeros, what is the answer, that is c upon a, which we say constant term by coefficient of x square। और जैसे क्यों नहीं आया आज, स्कूल आए थे, बुक नहीं किया उन्होंने, बुक की बात है, क्या हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म which is c upon a।
ठीक है, मैं छोटा सा ना इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक बहुत ही बेसिक सा पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, स्प्लिटिंग से करते हैं ना इसको फैक्टराइज। क्या फैक्टर्स बनेंगे? 3 and 2। कैन आई राइट इट एज x-3x-2, है ना? 9th क्लास में क्या बना ये, x² -3x -2x+6 लिख लिया ना। इसकी जीरोस क्या है? 3 and 2। इनका सम क्या है? 5। और यहां पर क्या था? -5। 3 × 2 क्या है? 6। और यहाँ क्या था? 6। समझ में आ गया? वो क्या रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ये उसी का रिवर्स फॉर्म है। हम कहते हैं फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम इज 5, सम इज -5, प्रोडक्ट इज 6। वही चीज करवा रही हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या चाहिए? तो अब क्योंकि जीरोस निकाला तो इसलिए सम ऑफ जीरोस -b/a, हमने इसके साइन को चेंज कर दिया। प्रोडक्ट में साइन को चेंज नहीं किया, एज इट इज c लिख दिया, c/a। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। अभी 2-3 हम लोग सिर्फ लिखेंगे पॉलिनोमियल, उनमें सम एंड प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, राइट? हाँ जी, हमारे पास पॉलिनोमियल है, लिखो x² -7x+8। इसकी कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस होंगी। मैंने इसको फैक्टराइज नहीं करना, पर ब्रॉडली मुझे बता दो कि सम ऑफ जीरोस क्या है। जीरोस क्या है मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7। उसको आपको माइनस लगाना है। हमें क्या लिखना होता है? -b/a। b क्या है? -7। उसको भी माइनस किया। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो सम ऑफ जीरोस इज 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म ली, +8 थी अपॉन 1। क्लियर हो गया? लिखो, ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये बेसिक हमारे हैं। इसके बाद क्वेश्चंस तभी होंगे जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई विल रैंडमली राइट पॉलिनोमियल्स, आप मुझे बताओगे सम ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है ना वो भी करवाती हूँ। मान लो मेरे पास है 2x² +7x -10। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस -b/a, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस साइन तो है ये। x का कोएफिशिएंट क्या है? +7। इस माइनस से साथ क्या हो जाएगा? -7। x² का कोएफिशिएंट क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखोगे? -10 कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगी? क्लियर हो गया? फॉर्मूला वही है, c/a -b/a, बस यूज ऐसे ही करना है। एक और लिख लो। फिर हो गया इतना? ठीक है, व्हाट इफ आई राइट x² +3x, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? -b/a। b 3 है तो -3 आ जाएगा। -b/a है ना, तो b तो हमारे पास +3 है, इट वुड बी -3। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, तो उसको क्या लिखते हैं? 0। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 0। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ऐसे ही मान लो दिया हुआ है x² -3, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? वो x का कोएफिशिएंट देखते हैं। अगर x का कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? x² +0x -3। याद है ना, जो नंबर टर्म मिसिंग है उसके कोएफिशिएंट को 0 कर दिया, राइट? तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? अब 0 को +0 लिखो या -0, है तो 0 ही, सो इट विल बी 0/1 विच इज 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें?
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1, अगर नहीं तो 2 होता तो डिवाइड बाय 2 कर देते, 3 होता तो डिवाइड बाय 3 कर देते, एज द केस में। ठीक है, सो प्रोडक्ट इज -3, तो सम कैन बी 0, प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी 0। ऐसा नहीं है कि क्यों आगे ऐसे हो सकता है, बिकॉज देर आर केसेस जहां पर ये हमारे पास पॉलिनोमियल बनकर आया है, एक 0 है, 0 और एक है -3, तो सम हमारे पास -3 आ गया, दोनों को एक्चुअल मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन होता है ना, वो यही होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जिसमें ना आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, आपको उसे फैक्टराइज करना है, उसकी जीरोस निकालनी है, वो 9th वाला काम। फिर इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि हमने तो सम ऑफ जीरोस निकाला एक्चुअल जीरोस को ऐड करके और कोएफिशिएंट्स के साथ, दोनों सेम है। प्रोडक्ट निकाला एक्चुअल जीरोस को ऐड करके और कोएफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही करते हैं, लिखो 2x² + x -3। इसमें लिखा जाएगा फॉर द पॉलिनोमियल वेरीफाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, वेरीफाई रिलेशनशिप। और इसको छोटा मत समझना कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2 साल पहले, आपका 24 का पेपर था ना, ये क्वेश्चन आया था, तो हम भी हैरान थे, 3 नंबर में एक क्वेश्चन दे दिया। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो पहला काम आपका होगा टू फैक्टराइज एंड फाइंड द जीरोस। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से फैक्टराइज होगा ही होगा। ठीक है, अब ट्विस्टिंग पता है इसमें क्या दे देंगे आपको, स्क्वायर रूट वाले कोएफिशिएंट्स दे दिए, आपको एबीसी वाले कोएफिशिएंट्स दे दिए। ठीक है, जो आपने 9th में सारे फैक्टराइज वाले किए हुए ना क्वेश्चंस, वैसा कुछ दे दिया यहाँ पर। तो इसको आप लिखोगे 2x² + 3x -2x -3, ये आना, -3 × 2 इज 6, -6, तो फैक्टर्स +3 -2 हो गए। क्लियर हो गया इतना, है ना? ये तो 9th है हमारी। अब इसमें से हमने x कॉमन लिया, तो 2x + 3 -1 कॉमन लिया, 2x + 3, तो ये आ गया x -1 × 2x + 3। Therefore zeros are, क्या हुई जीरोस इसकी, 1 and -3/2। ये तो 9th ही है ना हमारी, आ गई याद? अब हम करेंगे वेरीफाई। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, और इसमें 2 डिविजन्स कर देंगे। एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, 1 + -3/2, एक्चुअल जीरोस थी उन्हें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 2 - 3/2 क्या आया, -1/2। क्लियर होगी बात ये? और अब लिखेंगे ये है एक्चुअल जीरोस, जो कि है अल्फा + बीटा, और यहां से हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स। क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास, +1, है ना, तो माइनस लगाकर +1 लिख दिया। और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, देखो मैच कर गया ना, एक्चुअल जीरोस को ऐड कर रहे हो तो -1/2 आ रहा है, और आपने कोएफिशिएंट्स के साथ निकाला तो -1/2, सेम हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फैक्टराइज डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं इसको, ये तो नहीं चाहिए होगा। ठीक है, सो आई नीड टू वेरीफाई। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें मुश्किल काम पता क्या कर देंगे, सिर्फ आपका पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने वाला मुश्किल हो जाएगा, बाकी वेरिफिकेशन वही रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम अब क्या करेंगे, वेरीफाई करना है प्रोडक्ट। सो यहां पर लिख देंगे अल्फा बीटा, और यहां पर माइनस, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ, नॉट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²।
जीरोस क्या थी हमारे पास, 1, और दूसरी क्या थी, -3/2, यही थी ना। दोनों को मल्टीप्लाई क्या किया, -3/2। यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल हो गए, लिख दोगे, हेंस वेरीफाइड। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें हमारा पॉलिनोमियल जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है, रेस्ट हमारा क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा। ठीक हो गया एकदम, डन एवरीवन। पेज 20 एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 20 एग्जाम्पल नंबर 2, x² + 7x x² + 7x + 10 था ना, एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है, करो करो। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स, यही करवाना है आज मैंने, आगे और कुछ नहीं करवाना। जो आपके इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवा दूंगी साथ बोर्ड के पेपर में, ठीक है। सो हमारे पास है p(x) = x² + 7x + 10। तो पहला काम है इसके जीरोस निकालो, x² सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा है, आपने एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, ये बन गया हमारे पास, विच इज -7। और यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7, x² का कोएफिशिएंट इज 1, वेरीफाई हो गया। लिख लो, बुक में लिखा है इसलिए लिख रही हूँ, -b/a भी लिखते हो, पर समटाइम्स इनिशियल टीचर्स बोल सकती हैं कि नहीं जी आपने ए पूरा नहीं लिखा। हम स्टार्टिंग में ए बी वगैरह को बताने कि उसकी कोएफिशिएंट का 3 नंबर है तो कर सकते, ठीक है। कोएफिशिएंट या ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10 कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से -2 इंटू -5, ये +10 हो गया, और यहाँ से अब लिखोगे -10/1, हेंस वेरीफाई, ठीक है। अब आपके बोर्ड्स में पता कौन सा क्वेश्चन आया था, हो गया, लिख लिया ना। करवाऊं नेक्स्ट, जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था ना 24 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, विच सेड फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोस ऑफ और 3 सेट थे ना, तीनों में अलग अलग क्वेश्चन थे। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x² + 4x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो इसमें ना आपकी प्रेजेंटेशन, प्रॉपरली स्टेप्स लिखने, प्रॉपरली फॉर्मूला लिखा, वो चीज बहुत मैटर करती है कि हमने अच्छे से लिखा है कि नहीं जी, माइनस कोएफिशिएंट है, ठीक है।
गए बच्चों? जीरोस क्या आई है इसमें? तो यहाँ पर 4x² प्लस 4x-3 है हमारे पास। इसको फैक्टराइज किया तो क्या आता है? 4x² प्लस 6x-2x-3, है ना? 2x कॉमन लिया, 2x प्लस 3 -1 कॉमन लिया, 2x प्लस 3। ये बोर्ड 24 का आपके वाले रीजन का क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा 2x-1 इंटू 2x+3। ठीक है। व्हाट आर द जीरोस? 1/2 -3/2। ठीक है। तो अब मैं निकालूंगी सम ऑफ जीरोस। यहां से क्या आया? 1/2 प्लस -3/2 क्या हो जाएगा? ये 2 -1। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, विच इज 1/2 इंटू -3/2, जो कि हो जाएगा -3/4। अब बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज -1, वेरीफाई हो गया। बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c/a -3/4, वेरीफाई। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो पहले ये वाला लिखो। So this is 3x² plus 5√5x -10. For the given polynomial, verify the relationship between zeros and the coefficients. इसको फैक्टराइज करना ही मुश्किल होता है ना। फैक्टराइज 9th में करवाया हुआ है ना। हम क्या करते हैं? 3 एंड -10 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या आ गया? -30। अब जो हमारी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है उसमें क्या दिख रहा है? √5। तो 30 के वो फैक्टर्स जिसमें 5 आता है कौन सा होता है? 6 एंड 5। √5, 5 को लिख लिया एज √5 इंटू √5। अब 6 के दो फैक्टर्स जो ये रूट के साथ जाएं और सम क्या बना दे? 5। ठीक है। सो कैन आई से 2 एंड 3? अब समझ में आ गया? 2√3, 2√5 एंड 3√5। बात क्लियर हुई? 2√5 एंड 3√5। जब भी आपके पास मिडिल टर्म में
इरैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट वाला नंबर है, आपने क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, और जो नंबर स्क्वायर रूट में है वो फैक्टर अलग कर लो, उसको स्क्वायर रूट करके लिख दो, जो बाकी नंबर बचेगा ना उसके फैक्टर्स इन दोनों के साथ जाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस नंबर यहाँ पर 2 और 3 एडजस्ट हो गया, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 2√5x 3√5x -10। ठीक है, प्लस चाहिए ना, यहाँ पे प्लस होगा वरना फैक्टराइज हो जाएगा। 5√5 चाहिए था ना, तो 6 and 1 आता। अगर मैं इसको, चलो प्लस के साथ ही कर लो अभी, फिर माइनस वाला भी करवाती हूँ। ठीक हो गया, तो यहां से अब मैं पहले कॉमन ले लूंगी x, 3x प्लस 2√5। यहां से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, नहीं, यहां पर कॉमन आ जाएगा √5, सो 3x प्लस 2√5, सो x प्लस √5, 3x प्लस 2√5, तो जीरोस क्या आ जाएंगे हमारे पास, -√5 -2√5/3। इसके माइनस वाला जीरो भी करवा दूंगी मैं, -10 जब दिया होगा ना वो भी करवाऊंगी। तो जब आपको सोच रही, मैं कह रही हूँ ना पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में आपको ये वाला पॉलिनोमियल दे देंगे, इसको फैक्टराइज करो, या फिर वो वाला जिसके कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शंस में है। ठीक है, वो भी पेपर में आया, 23 में आया था। क्लियर हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, बेस्ड सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा है -√5 प्लस -2√5/3, तो 3 कॉमन ले लिया, एलसीएम -3√5 -2√5, तो ये आ गया -5√5/3, और यहां से बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स माइनस ऑफ 5√5/3। ठीक होगी बात, ये सबको समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट करना है, अल्फा बीटा c/a, तो -√5 इंटू -2√5/3, तो 10/3 आ गया ये, और यहां से डायरेक्टली 10/3 निकाल। ठीक है, अब जब -10 दिया हो तब कैसे करना, इतना क्लियर हो गया सब। पूरे पूरे ना मतलब चैप्टर में आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। बार बार यही टर्म आएगी, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, व्हाट इज प्रोडक्ट, मतलब जब भी एक क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा सम जीरो, मतलब एक चीज होती है ना जैसे रैशनलाइजेशन है, तो मैं कहती थी कुछ भी हो रैशनलाइज करके आ जाना, है ना। ऐसे ही कुछ भी एक क्वेश्चन दिखे ना, सम और प्रोडक्ट निकाल के बैठ जाना, उससे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन था, क्या था ये, 3x² प्लस 5√5 इंटू x -10। ठीक है ना, करना वही है, -30 √5 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 6√5 इंटू √5। अब क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए माइनस में और सम चाहिए +5, तो 6 के फैक्टर्स +6 एंड -1 हो गया, तो √5 के साथ एक 6 आ जाएगा और √5 के साथ एक -1 आ जाएगा। फैक्टराइज करना ही है, उस मुश्किल अब और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सो वी विल हैव 3x² प्लस 6√5x -√5x माइनस,
तो यहाँ पे 3x कॉमन लिया, x प्लस 2√5 आ गया, और यहाँ से √5 कॉमन लिया, x प्लस 2√5 आ गया। ठीक है, से x की वैल्यू मेरे पास आ गई, मतलब एक जीरोस आर √5/3 एंड -2√5, यही आ गया ना। अब एक्चुअल इनको सम करोगे, ठीक है, विल फाइंड द सम ऑफ जीरोस, √5/3 -2√5, ठीक है, 3 कॉमनली मतलब 3 एलसीएम लिया, √5 -6√5 विच विल बी -5√5/3, ये एक्चुअल आ गया, और यहां से कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो -5√5 डिवाइड बाय 3 हो गया। ठीक होगी बात ये। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट करोगे तो 5/3 इंटू -2√5 -√5, तो ये आ जाएगा -10/3, और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स के साथ क्या बनकर आ रहा है, -10। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लिखो। ये ना 23 के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ना, कितने मिल जाएगा। तो आपने लिखना है फॉर द पॉलिनोमियल x² plus 1/6x minus 2 for the polynomial, this polynomial, find, verify the relationship between zeros and coefficients. जो बोर्ड के पेपर में आया था ना वो ये था, फॉर दिस पॉलिनोमियल, मैंने कहा ना बस पॉलिनोमियल को डिफरेंट कर देंगे, और एक में तो एबीसी का साथ दिया हुआ, वो भी मैं करवा दूंगी, सबसे इजी था, लगता है मुश्किल होगा। तो दिस पॉलिनोमियल वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये तीन हम करेंगे, एक ये और एक ये वाला क्वेश्चन है, वो भी लिख लो। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, मतलब अब सारा जो गेम हो जाएगा ना वो सिर्फ आपको फैक्टराइज करने वाला हो जाएगा, बाकी तो हमने सॉल्व किया हुआ है। ये बना, तीन पॉलिनोमियल्स आए थे हमें पेपर में। फॉर द गिवन 3 पॉलिनोमियल्स वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देखने में हमें लगता है तीनों ही फैक्टराइज नहीं होंगे। तो जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं फ्रैक्शंस में, हाउ डू वी फैक्टराइज, एलसीएम लेते हैं ना, कोएफिशिएंट्स को करवाया ना मैंने आपको हमेशा ये, तो यहाँ पर भी वही करना था। यहाँ पे एलसीएम 6 लिया, ये बन गया 6x² प्लस x -12, इसको लिखोगे 1/6 अलग से, 6x² प्लस x -12। अब आपको ये फैक्टराइज करना, अंदर वाली टर्म बहुत इजी हो जाएगी। फैक्टर्स क्या बनेंगे, स्प्लिट करेंगे जब, -72 आया ना, इट विल बी 9 और 8, समझ में आ गया। ठीक है, तो 1/6 एज इट इज रखना है, 9/8 हमने लिख दिया, 9 और 8 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी आपको फैक्टराइज, एक्चुअल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, 23 के बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन आया था, और ये किसी और सेट में था। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो ये तीनों होमवर्क में करके आने आपको, कल इसी पर एक दो क्वेश्चंस और इसका फर्दर एक और टॉपिक। ठीक है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमने क्वेश्चंस की।